हाल ही में योगी जी ने पूरी हिंदू कौम को एक बहुत ही अद्भुत मैसेज दिया है, जिसमें योगी जी ने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं योगी जी की एक क्लिप दिखाता हूँ आपको। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। जो पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में। अब इस क्लिप को देखने के बाद बहुत से लोगों को लगा होगा कि एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन होने के नाते योगी जी को ऐसी स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल योगी जी ने सच्चाई ही बोली है, क्योंकि बीते कल में आपने देखा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो किसी से छिपी नहीं। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसको देश से बाहर निकाल दिया था उन्हीं की आर्मी ने। और उसके बाद जो हिंदुओं के साथ हुआ हो, हम सब ने देखा कि किस तरह से हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, उनको भगा भगा कर मारा गया, बीच सड़क पर उनको मारा गया। रेप, बलात्कार, चोरी और बहुत ही ऐसे ऐसे जो घिनौने काम है वो हमारे सामने आए जो हिंदुओं के साथ हुए। और जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद उन्होंने सोचा कि वो इंडिया की तरफ जाने लगे, तो इंडिया के बॉर्डर सील कर दिए गए। इंडिया में उन्हें कोई भी एंट्री नहीं मिली। वहां पर जो हमारी बॉर्डर पुलिस फोर्स है उन्होंने रोक दिया गया। और इंडिया का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना था, अगर हम कुछ रेफ्यूजीज को मान के चलिए ले भी लेते हैं तो हम 1 से 1.5 करोड़ जो वहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन है उसको, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो योगी जी ने कहा वो भी बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि आज के समय जो भारत के कई जिले हैं, कई राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल, असम और सदर्न इंडिया के इन इलाकों में तो जिहादिस्ट मेंटेलिटी के लोग भर भर कर उभर रहे हैं। और हर रोज जो हमें मुस्लिम से जिहादिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, जो लड़के हैं, उनके द्वारा हिंदू बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार की रोज बहुत सी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। और हाल ही में तो आपने देखा बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो कि ममता बनर्जी का राज्य है, उसमें एक डॉक्टर के साथ जो हुआ वो तो आपने देखा। मैं अभी इस वक्त नहीं बताना चाहता उसको, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी वो उनकी। और ये तो वो केसेस है जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो मीडिया के सामने आ जाते हैं, या फिर कुछ वो गिने चुने जो केसेस है जो हमारे सामने या हाईलाइट हो जाते हैं तो हमें दिख पाते हैं। वरना इसके अलावा जो मीडिया के सामने बात नहीं आ पाती उनका तो हमें पता ही नहीं है। उनका तो हमें पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा नंबर है, कितने बड़े बेस पर और कितने बड़े नंबर्स की मात्रा में जो ये जिहादिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से योगी जी के इस बयान को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हिंदुओं को, योगी जी को इस तरह के संगठन बनाने चाहिए कि जो आने वाले समय में जो जिहादिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं इनको वो खत्म कर सके, समाप्त कर सके, ढूंढ कर इनको वो खत्म कर सके। और ये प्रॉब्लम केवल भारत, पाकिस्तान या फिर इंडिया तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि यूरोप इन्वेजन के दौरान जो मुस्लिम माइग्रेंट्स है जो यूरोप में जाकर काम करने के लिए गए थे, वो यूरोप के कुछ बड़े इकोनॉमी और गिने चुने देशों में इतने बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाय गॉड, जो यूरोप में बड़ी इकोनॉमीज है उनकी गवर्नमेंट को भी इनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात पर मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा चाइना को। चाइना ने जिस हिसाब से मुस्लिम्स को और जो वहाँ पर अपने लोगों को, जो खास तौर से मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, उनको जो कंट्रोल किया है वो बहुत ही बेहतर तरीके से। चाइना का एक सिंपल गोल रहता है, वो क्या करते हैं, एक 5 साल की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें 5 साल में ये कार्य करना है। उन्हें पिछला ही जो 5 साल गया उनमें मैं आपको बताता हूँ क्या किया उन्होंने। जो उनकी 5 साल की जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने बनाई कि जो ये मुस्लिम्स के जो भी ये मोस्क हैं, जो भी इनकी मस्जिदें हैं,
उनको सबको डिमोलिश कर दिया गया और उनकी जगह पर जो चाइनीज स्ट्रक्चर है, जो आपको पता होगा जो चाइनीज स्टाइल है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि आपके यहाँ कोई भी जो अरब के जैसी और जो भी आपकी मस्जिदें होती हैं, कोई भी इस तरह की मस्जिदें नहीं बनाएगा। जो भी मस्जिद रहेंगी यहाँ पर चाइनीज स्ट्रक्चर में रहेंगी। और इसी के साथ साथ चाइना ने पिछले ही महीने में एक जो आखिरी मस्जिद रह गई थी, जो इस तरह की मुस्लिम्स या फिर अरब जैसी दिखती थी, उसको भी डिमोलिश कर दिया और उनको भी कहा कि चाइनीज स्ट्रक्चर में बनाओ। यहाँ पर मैं चाइना को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, भले ही हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप शेयर कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।